आज बात करते हैं पाकिस्तान की। एक ऐसा देश जो इस वक्त दो बिल्कुल अलग अलग किरदार निभा रहा है। एक तरफ वो दुनिया के लिए एक बड़ा शांतिदूत बनने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी ही सरहदें युद्ध की आग में जल रही हैं। चलिए इस बहुत ही उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली विरोधाभास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की विदेश नीति की एक बहुत गहरी सच्चाई है। सवाल ये है कि आखिर कोई देश एक ही वक्त में शांति और युद्ध दोनों का चेहरा कैसे हो सकता है। आइए देखते हैं। तो पहली तस्वीर देखते हैं। पाकिस्तान एक ग्लोबल स्टेज पर शांति दूत की भूमिका में है। वो अमेरिका और ईरान जैसी बड़ी ताकतों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत करा रहा है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी लगती है ना? लेकिन कूटनीति के इस चमकते हुए पर्दे के ठीक पीछे एक और ही कहानी चल रही है। एक ऐसी कहानी जो खून और बारूद से लिखी जा रही है, और वो भी पाकिस्तान की अपनी सरहद पर। तो चलिए अब रुख करते हैं उस हिंसक हकीकत की तरफ जो ठीक इसी वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा, जिसे हम ड्यूरेंड लाइन के नाम से जानते हैं, वहां घट रही है। ये ड्यूरेंड लाइन ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये दशकों से विवादों और लड़ाइयों का केंद्र रही है, और आज एक बार फिर ये एक भीषण जंग का मैदान बन चुकी है। लड़ाई सबसे ज्यादा उत्तरी और मध्य इलाकों में छिड़ी हुई है, और ये कोई छोटी मोटी गोलीबारी नहीं है, बल्कि यहाँ भारी तोपखानों और मोटार का इस्तेमाल हो रहा है। खबरें हैं कि पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, और तालिबान वो तो अपने हमलों के वीडियो जारी करके अपनी ताकत का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन कर रहा है। तो सवाल फिर वही उठता है कि भाई जब सीमा पर इतनी भयानक हिंसा हो रही है, तो फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने ये शांतिदूत वाली इमेज बना कैसे रहा है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सोची समझी मुहिम में। ये पूरी कहानी दरअसल दो मोर्चों पर गढ़ी जा रही है। एक है मेनस्ट्रीम मीडिया और दूसरा एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सोशल मीडिया कैंपेन। मेनस्ट्रीम मीडिया में आप देखेंगे कि CNN और अल जजीरा जैसे बड़े नाम पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल की तरह दिखा रहे हैं। लेकिन असली खेल तो सोशल मीडिया पर हो रहा है, जहां ये पूरा कैंपेन एक ड्रामे जैसा लगता है। जरा इस पोस्ट पर नजर डालिए। कोई लिखता है कि वो अभी कनाडा के एयरपोर्ट पर उतरा और एक ऑफिसर ने मुस्कुराकर उससे कहा, आप एक ग्लोबल पीस मेकर हैं, हमें आप पर गर्व है। इस लाइन को जरा ध्यान में रखिएगा। अब जर्मनी से आया ये पोस्ट देखिए। यूजर अलग, देश अलग, लेकिन शब्द बिल्कुल वही के वही। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता है ना? और ये लीजिए एक और, इस बार मेक्सिको से, वही मैसेज, वही तारीफ। ये देखकर बिल्कुल साफ लगता है कि ये एक प्लान किया हुआ कैंपेन है। मकसद क्या है? दुनिया भर में तारीफ का एक झूठा माहौल बनाना। लेकिन देखिए, आप कितनी भी इमेज बनाने की कोशिश कर लें, जमीनी हकीकत को तो नहीं छुपा सकते। ये जो लड़ाई है, ये कोई नई नहीं है, और इसे सुलझाने की जो हालिया कोशिशें हुई हैं, वो भी पूरी तरह फेल हुई हैं। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में चीन ने बीच बचाव की कोशिश की थी। एक हफ्ते तक बातचीत चली, एक शांति समझौते का ऐलान भी हुआ, लेकिन वो समझौता 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मसला कितना गहरा और पेचीदा है। तो ये सब देखकर हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, और वो सवाल है विश्वसनीयता का। क्या एक ऐसा देश जो अपनी ही सरहदों पर शांति नहीं ला पा रहा है, वो दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक निष्पक्ष मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है? यही सवाल अब पूरी दुनिया में बहुत गंभीरता से पूछा जा रहा है, और इसके नतीजे भी बहुत गंभीर हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की अपनी साख को धक्का लगता है, बल्कि अमेरिकी अधिकारियों जैसे लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है कि एक देश जिसे खुद एक मध्यस्थ की जरूरत है, वो दुनिया का मध्यस्थ बनने निकला है। तो आखिर में कहानी क्या है? एक तरफ ग्लोबल पीस मेकर की एक बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई इमेज है, और दूसरी तरफ है सीमा पर लगी वो आग, वो कड़वी हकीकत। और दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि इन दोनों में से असली पाकिस्तान कौन सा है?